हेलो दोस्तों, आज चालू करेंगे सिंबल जो महत्वपूर्ण होता है 11th 12th के लिए। ये चैप्टर से आपको मतलब ये बेसिक है। बेसिक से सिंबल मतलब सिंबल से ही सब कुछ खेल चलेगा मैथ का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला सिंबल 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 पहला सिंबल है दोस्तों प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पहला सिंबल है। अब देखते हैं प्लस इन्फिनिटी मतलब होता है दोस्तों इन्फिनिटी इज ए नॉट रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है। ये क्या है? रियल नंबर नहीं है। इफ इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर का जीरो से बड़ा होता है। प्लस इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। ये कोई भी रियल नंबर से बड़ा होता है। तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब हो गया प्लस इन्फिनिटी इज नॉट रियल नंबर। प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, लेकिन प्लस इन्फिनिटी कोई भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद होता है दोस्तों माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी भी रियल नंबर नहीं है। ये माइनस इन्फिनिटी भी कोई रियल नंबर नहीं है और लेस देन एनी निगेटिव नंबर, मतलब कोई भी निगेटिव नंबर से वो छोटा होता है। माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट रियल नंबर, लेकिन कोई भी निगेटिव नंबर से छोटा होता है। समझ गए दोस्तों? अब देखते हैं नंबर लाइन पे कुछ नंबर देंगे और उसके बाद डिनोट कर देंगे। नंबर लाइन में देखते हैं दोस्तों, नंबर लाइन ओरिजिन बीच में होता है जीरो। इधर लेफ्ट साइड प्लस इन्फिनिटी, राइट साइड माइनस इन्फिनिटी। सॉरी राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3 होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये क्या है? -3 से छोटा है। ये सब छोटा है, लेकिन ये बड़ा है। अब
इसके बाद दोस्तों देखते हैं सिंबल। इसका सिंबल देखते हैं। Means that if A is true then B is also true। इसका मतलब क्या होता है, A तो सही है लेकिन B भी हमेशा के लिए सही होगा। दिस इज रीड एज A implies B। इसको क्या पढ़ा जाता है, A implies B। इसका मतलब होता है A ट्रू है तो B हमेशा ट्रू होगा। इसको पढ़ा जाता है A implies B। क्या पढ़ा जाता है, A implies B। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। X क्या है, इंटीजर है और X रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, X इंटीजर है तो सॉरी X रेशनल नंबर होगा। तो ये हुआ। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ये साइन को। दोनों तरफ थी, एक ही में दोनों तरफ थे। इसका मतलब होता है दोस्तों, मीन्स दैट इफ इज ए देन बी इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब होता है दोस्तों, मीन्स दैट इफ ए इज देन बी इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब हुआ यदि ए सही तो बी भी सही। तीसरा सिंबल लेस देन का। ये सिंबल, इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। इसको पढ़ा जाता है ए लेस देन बी। क्या पढ़ा जाएगा, ए लेस देन बी। इसके बाद होता है दोस्तों ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब हुआ ए बड़ा है बी से। इसको पढ़ा जाएगा ए ग्रेटर सॉरी ग्रेटर देन
बी, ए ग्रेटर देन बी। इसके बाद दोस्तों सिंबल में आता है ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ ए बराबर है बी का, या तो ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। इसको पढ़ा जाएगा, सॉरी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लगेगा और इक्वल टू बी। इसके बाद दोस्तों सिंबल ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसका मतलब हो गया ए बड़ा है या बराबर है बी के। इसको पढ़ा जाएगा ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसके बाद दोस्तों ये सिंबल देखो, तीन लकीर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसको पढ़ा जाता है आइडेंटिकली। मतलब ए, इसका मतलब होता है मीन्स दैट ए identically equal to B। जैसे 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x, मतलब 5x प्लस 4x आइडेंटिकली इक्वल टू 9x। करेक्ट है। एक सिंबल होता है दोस्तों तीन लकीर, बी मॉडुलो एन। इसका मतलब होता है बी मॉडुलो एन। इसको पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट A congruent to B modulo n। एक सिंबल है दोस्तों ये वाला, भी है, कटिंग है,
काट दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी के लिए, मतलब मीन्स दैट फॉर ऑल। फाइंड वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब इस मीन्स दैट फॉर ऑल, सभी के लिए। इसका मतलब होता है सभी के लिए। जैसे 8, 1 2 4, ये सब से डिविजिबल है, तो 8 सभी से डिविजिबल है 1 2 4। एक उल्टा ई होता है दोस्तों। ये साइन का मतलब क्या होता है? उल्टा ई का मतलब, इसका मतलब होता है कुछ के लिए, थोड़ा बहुत के लिए। मीन्स दैट फॉर सम, कुछ के लिए। इसका मतलब होता है कुछ के लिए। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? ए लेस देन बी लेस देन सी। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। इसका मतलब क्या होगा? ए छोटा है बी से तो बी छोटा है सी से, आल्सो ए छोटा होगा सी से। दे ये सिंबल का मतलब क्या होता है? ये सिंबल या ये सिंबल का मतलब क्या होता है? इसको दोस्तों पढ़ा जाता है फैक्टोरियल एंड, या फैक्टोरियल एंड। तो जैसे फैक्टोरियल 2 लिखे, इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 1, तो 2। 3 लिखेंगे, 3 गुना इससे एक छोटा, 2 गुना 1, 3 दूना 6। इसी तरह फैक्टोरियल एन इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? फैक्टोरियल एन। का मतलब क्या होता है? डबल फैक्टर। जैसे दोस्तों दे दिया जाए 2n का फैक्टोरियल डबल आई है, तो इसका मतलब 2 बार फैक्टोरियल करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे 7 का डबल आई, तो लिखेंगे 1 गुना 3, 2 छोड़ के, गुना
5 गुना 7, सबको गुना कर ऐसे करके निकाला जाता है। अब दोस्तों इसका सिंबल क्या होता है? NCR, परमुटेशन है दोस्तों। इसका मतलब परमुटेशन है, इसको बोला जाएगा परमुटेशन। अपर सफिक्स, ऊपर वालों को बोला जाता है अपर सफिक्स, इसको लोअर सफिक्स। इसको पढ़ा जाएगा NPR। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। क्या हो जाता है दोस्तों फॉर्मूला? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। एक दोस्तों होता है NCR, मतलब कॉम्बिनेशन है ये, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। इसको अपर सफिक्स, इसमें भी बोला जाता है अपर सफिक्स लोअर सफिक्स। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NCR का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आगे बताएंगे। एक दो और सिंबल बता देते हैं। मैक्सिमम सिंबल A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। इसका मतलब हो गया A1 A2 A3 AN के AN में सबसे बड़ा नंबर को लेंगे। जैसे मैक्सिमम 5 4 -3, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। मिनिमम A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। जैसे मिनिमम यही लेते हैं 5 4 -3, सबसे छोटा क्या है? -3 है ना, -3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों सिंबल ऑफ ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब, ई का मान होता है दोस्तों लगभग 2.71828 इतना होता है।
ई इक्वल टू होता है दोस्तों 1 प्लस फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। The symbol of exponent x. The symbol of exp x एक्सपोनेंट फंक्शन है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है exp x, मतलब e पे पावर x। जैसे एग्जाम्पल में exp पे exp 2 तो e पे पावर 2 इसी तरह होगा। तो दोस्तों आगे द सिंबल ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 से n ए आर। इसका मतलब होता है दोस्तों समेशन, सीरीज है, कोई भी सीरीज का जोड़ को डिनोट किया जाता है। जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an तक। जहां r क्या है? इंडेक्स है। पढ़ा जाएगा दोस्तों सिग्मा आर इक्वल टू 1 ए आर से लेके सिग्मा ए आर इक्वल टू 1 से लेके n तक इज रीड एज सिग्मा टू ए आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1। अब दोस्तों पाई का मतलब क्या? जैसे पाई r इक्वल टू 1 से लेके ए आर से n तक, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों a1 इंटू a2 इंटू a3, इसका मतलब गुना होता है। इसको पढ़ा जाता है दोस्तों पाई ऑफ ए आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1, पाई ऑफ ए आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1। और सिंबल है वर्स एक्स, मतलब क्या होता है? वर्स एक्स, वर्स फंक्शन ऑफ एक्स, वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। इसका मतलब क्या होता है? वर्स फंक्शन क्या होता है? 1 माइनस कोस एक्स के बराबर होता है। वर्स 90 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कोस 90 डिग्री, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। द सिंबल ऑफ कोवर्स, कोवर्स फंक्शन ऑफ एक्स, कोवर्स फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? कोवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स होता है।
कोवर्स कोवर्स 90 डिग्री का मतलब होता है 1 माइनस साइन 90 डिग्री, 1 माइनस 1 0। ठीक है दोस्तों, अगले दिन दोस्तों बताएंगे सेट थ्योरी क्या होता है, सेट के बारे में पहला चैप्टर 11th का चालू करेंगे सेट थ्योरी, उससे जो होगा